अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है क्या हम मुस्तकबिल जान सकते हैं, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए कॉल सेशन बुक कीजिए, जिसकी डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि मुस्तकबिल हम बहुत से लोग हैं जो हम में से जानना चाहते हैं। उसके अलग अलग लेवल हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। किसी के पास आप जाते हैं तो वो आपका हाथ देखते हैं, हथेली देखते हैं, वो कहते हैं जी इससे ही आपका मुस्तकबिल पता चलेगा, जिससे आपकी कब शादी होगी, कितने बच्चे होंगे, आपकी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। कुछ लोग आपका हाथ देख के बताते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी शक्ल देख के या आपके सामने आप उनके जाएंगे तो वो भी आपको कोई मुस्तकबिल की बात बता देंगे कि ये होने वाला है या ये हो सकता है। अब कुछ लोग इस पे कहते हैं कि ये एक इल्म नहीं है, ये एक अंदाजा है, ये कैलकुलेशन है। अब जैसे एक मेडिकल के बच्चे को आप देखेंगे तो उसे कोई कह दे कि तुम डॉक्टर बनोगे, या एक कॉलेज के बच्चे को आप कह दें, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी के किसी स्टूडेंट को आप कह दें कि 1 साल बाद जॉब या 2 साल बाद तुम्हें जॉब मिल जाएगी, तो ये एक सीधी सी बात है, कैलकुलेशन की बात है कि उसने तालीम हासिल किया तो उसे जॉब मिलेगी ही मिलेगी। या एक एज के बाद उसकी शादी होगी होगी, जिसकी शादी हुई है उसके बच्चे होंगे ही होंगे। तो ये बाज़ लोग कहते हैं ये कैलकुलेशन है, बाज़ लोग कहते हैं ये वाइब है। जब हम किसी को देखते हैं तो उसकी वाइब हम लेते हैं, उससे ये लोग माइंड से ये लोग जान लेते हैं कि उसके मुस्तकबिल की या कोई ऐसी बात जान लेते हैं। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि ये बाकायदा एक इल्म है जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इल्म की भी अलग अलग है, किसी को यकीन है, किसी को नहीं। अब ये है कि ये हमें मुस्तकबिल जानना है तो जानना कैसे है? क्या वाकई हाथों से पता चलता है, या किसी का माथा देख के पता चलता है, या किसी को देख के उसकी वाइब देख के पता चलता है? ये सब एक अलग अलग सबका इल्म है, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है। किसी ने हाथ दिखाया तो उसे पता चला, किसी ने माथा देख के बता दिया, किसी ने ऐसे ही बता दिया हिसाब किताब से या वाइब से। तो पहली चीज ये कि ये इल्म है कि नहीं। तो सबसे पहले चीज ये कि ये इल्म तो है, ये बात तो हकीकत है, क्योंकि बहुत से मज़ाहिब में, बहुत सी चीज़ों में ऐसी चीज़ें हमें मिलती हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है जिससे हम मुस्तकबिल जान सकते हैं। अब साइंटिस्ट और साइंस इस हवाले से ये कहती है कि आपका दिमाग इतना तेज़ है कि सिक्स सेंस है, या दिमाग तेज़ है इतना कि वो आपको आगे वाली चीज़ें बता देता है। जैसे बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि उन्हें लगता है कोई हादसा होने वाला है, वो हादसा हो जाता है, या उन्हें कोई ख्वाब आ जाता है, ऐसा उनका दिमाग उन्हें बता देता है कि देखो ऐसा होने वाला है, ये इंसान ऐसा निकलेगा, या इस इंसान के पीछे ये हकीकत है, वैसे ही होता है। एक तो ये चीज़ है। अब साइंस इस पे क्योंकि दिमाग की ताकत है, इसको दिमाग की कुव्वत समझती है, जो कि वो भी एक हकीकत है अपनी जगह कि इंसान का दिमाग इतना इसमें ताकत है कि मुस्तकबिल जान सकता है, उस पर काम किया जाए तो। सेकंड ये कि जो मजहबी लोग हैं या मजहब से जिनका ताल्लुक है, तो वो ये कहते हैं कि ये इल्म क्योंकि अल्लाह ताला के पास है कि किस इंसान के साथ क्या होना है, कैसी उसकी ज़िंदगी होनी है, उसके कितने बच्चे होने हैं, उसकी कब शादी होनी है, ये इल्म अल्लाह के पास। तो अल्लाह जिससे चाहे वो उसकी नेकी से या उसके अच्छे कामों से उससे दे देता है, ताकि वो सामने वाले के मसाइल उसे बता सके कि देखो ये होने वाला है तो इससे बच जाओ, या ये हो सकता है। अब बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि ये बताना सही नहीं। अब इस पे भी आगे बात होगी। तो इल्म ये है साइंस की उसमें भी ये इल्म है, मज़ाहिब में भी ये एक इल्म है, सही है या नहीं, लेकिन एक इल्म कहा जाता है इसको। सेकंड चीज़ हमें ये जानना होता है कि किसके पास इल्म है। अब आप इस फी ज़माना आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे कि जी मैं बता सकता हूँ कि ये होगा वो होगा, लेकिन ये जानना बहुत मुश्किल है कि ये इल्म वाकई किसी के पास है या नहीं। अब जिसका कोई काम होता है, मसलन आप किसी के पास गए हैं, उसने आपसे कहा कि 10 साल के बाद या 5 साल के बाद ज़िंदगी में आपके ये हो जाएगा, या आपके बच्चे नहीं, आपने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जी आपका 1 साल बाद या 2 साल बाद आपके बच्चे में वैसा हो गया, जो उन्होंने कहा था वैसा ही हुआ। तब आप सोचते हैं कि हाँ उस शख्स के पास वाकई इल्म था। यानी इस चीज़ को इतना टाइम आप देते हैं तब आपको पता चलता है कि उस बंदे के पास इल्म था। लेकिन इतना टाइम तो आप सबको नहीं दे सकते एक एक बंदे को, तो कैसे पता चलेगा कि किसके पास कितना इल्म है।
तो देखिए ये ऐसी चीज़ है, क्योंकि मजहबी हवाले से देखें तो कोई भी ऐसा इंसान जो गलत कामों में है उसे अल्लाह ताला अपना इल्म नहीं देगा। कोई भी ऐसा इंसान जो जिसकी नेगेटिव एक्टिविटी हो उसका दिमाग इतना तेज नहीं होगा कि दिमाग से वो चीज़ें देख सके। तो ये चीज़ ऑथेंटिक है कि ये इल्म उसके पास होगा जो अच्छे कामों में होगा, जो पॉजिटिव इंसान होगा, जो एक अच्छा इंसान होगा, चाहे वो मजहबी हवाले से हो चाहे वो दुनियावी हवाले से हो। दुनियावी हवाले से भी वो ज़हीन सेहतमंद होगा। अब एक इंसान जो अच्छा सेहतमंद नहीं है, जिसकी एक्टिविटीज़ सेहतमंद अच्छी एक्टिविटीज़ नहीं है, तो उसका दिमाग इतना तेज़ ही नहीं होगा कि किसी वाइब लेके उसे उसके मुस्तकबिल बता सके। सेकंड चीज़ ये कि कोई नेगेटिव जो बंदा होगा वो मजहबी लिहाज से भी अच्छा नहीं है, तो उसको वो अल्लाह ताला अपना इल्म क्यों देगा। तो ये चीज़ तो लाजमी है कि उसे एक अच्छा इंसान होना चाहिए। अब ये एक अलग बात है, इस पे भी एक पॉइंट है कि ये बताना सही है कि नहीं। अब बाज़ लोगों को ये है कि कोई आगे की बात बता के आप उनको तकलीफ़ पहुंचा देते हैं। जिन लोगों के पास ये इल्म होता है वो कभी भी ऐसी तकलीफ दे बातें नहीं बताते किसी को कि देखो तुम्हें ये नुकसान होगा या ये तुम्हें मतलब ऐसी चीज़ें किसी को बताना सही नहीं है जो उस बंदे को अभी से तकलीफ देने लग जाए। ऐसे ही जैसे आपको किसी को बताएं कि 5 दिन बाद तुम्हें फांसी होगी, तो वो 5 दिन उसके लिए कितने मुश्किल हो जाएंगे। तो ऐसे ही है कि जिनके पास वाकई इल्म होता है वो उनकी कोशिश होती है कि सामने वाले को तकलीफ ना पहुंचे। वो उतने तक बताएं जितने तक सामने वाले को सब अच्छा दिखाई दे या सब उसके लिए कामनेस हो। अब हादसे तो होने ही होते हैं, लेकिन हादसे से पहले आपको कोई तकलीफ ना हो। चौथी चीज़ जो सबसे अहम पॉइंट है, इसमें यकीन का बहुत हाथ है। अब आपने किसी के पे यकीन किया तभी आप उससे पूछेंगे ना, वरना आपको बताने वाले तो ऐसे बहुत से मिल जाएंगे। आपको आपके आसपास कहीं कुछ लोग मिल जाते हैं, ये होने वाला, ये हो जाएगा, अपना हाथ दिखाओ या तोते से बाल निकलवाओ या ऐसी चीज़ें आपको देखने सुनने को बहुत मिल जाएंगी। लेकिन आपको कितना यकीन है, जितना ही आपको यकीन होगा उतना ही सामने वाला आपको सही बात बता सकेगा, क्योंकि आपका यकीन आपके लिए बहुत काम आता है। किसी का भी इल्म आपके इतने काम नहीं आ सकता जितना आपका यकीन आपके काम आ सकता है। अपनी जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि यह चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह। अब जो लोग बताते हैं वो इस चीज़ के पैसे लेते हैं या इससे पैसा कमाते हैं, तो उनके लिए तो फ़ायदेमंद है ही। आपके लिए अपना मुस्तकबिल जानना फ़ायदेमंद है या नहीं। आपको ऐसा लगता है कि आपका मुस्तकबिल जानना आपके लिए नुकसान है या आपको नहीं जाना, तो कभी किसी से मत पूछिए। ऐसे इंसान को पूछना ही नहीं चाहिए किसी से कि मैं इस फील्ड में जाऊं या इस चीज़ में कामयाबी हो गई या नहीं पूछना चाहिए। हाँ, जो लोग चाहते हैं कि उन्हें पता चले, जिन लोगों के साथ कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से वो कहीं खुद को फंसा हुआ उनको लगता है, उन्हें लगता है कि कोई उन्हें बस ऐसे कोई कुछ बता दे जिससे उनका आसान हो जाए उनका समझना कि क्या सिचुएशन है, तो ऐसे लोगों को लाजमी पूछना चाहिए। जो लोग नहीं मानते इन चीज़ों को या जिन्हें लगता है कि ये नुकसान है, तो उन्हें नहीं पूछना चाहिए। तो ये थी आज की बात। आपको मुझे अच्छा लगा हो, मुझे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। मुझसे कुछ हेल्प चाहिए, अपने मुतालिक कुछ जानना हो तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।